नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी प्रोग्रेस एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव आज आपके लिए लेकर के आई हूँ रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन की पार्ट 27 वीडियो। तो दोस्तों इसके पहले ही मैंने कई सारी वीडियो अपलोड कर दी है। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरी उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी जाकर के जरूर देख लें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के आए हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो मेरे दोस्त ऐसे हैं जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों बिना किसी देरी के करते हैं आज की इस वीडियो की शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। तो क्वेश्चन हमें दिया है कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस प्रकार बने घन में संख्याओं का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा, यानी कि कौन सा एक दूसरे का अपोजिट होगा, हमें यहाँ पर ये बताना है। तो दोस्तों हमारे सामने जो क्वेश्चन है डाइस का प्रश्न है, और डाइस में भी जो है ओपन डाइस का क्वेश्चन है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को करने का तरीका कैसा होता है या इन्हें हम कैसे काउंट करते हैं, तो एक ब्लॉक को छोड़कर हम इनको काउंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एक ब्लॉक को छोड़ देंगे तो यहाँ पर एक का अपोजिट कितना हो जाएगा, तो एक का अपोजिट यहाँ पर 5 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 6 का अपोजिट यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा है 2, यहाँ पर बचा है 3, तो दोस्तों यहाँ पर 2 का अपोजिट 3 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर सभी के ही अपोजिट पता चल गए हैं। अब जैसा हमसे क्वेश्चन पूछते हैं हम वैसा आंसर आसानी से बता देते। तो हमसे बोला है कि कौन सा युग्म है जो विपरीत पृष्ठों पर होगा, यानी कि हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए ना, तो 4 ऑप्शन में से हमें देखना है कि कौन सा हमारा आंसर सही होगा। तो दोस्तों 3 और 4, तो 3 और 4 एक दूसरे का अपोजिट है क्या, यही आपको इसमें से दिख रहा है क्या, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। 6 और 2, तो 6 और 2 एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। 2 और 5, तो 2 और 5 भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। 4 और 6, तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें दिया है कि 6 का अपोजिट 4 है और 4 का अपोजिट 6 है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है, हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, और नंबर सीरीज के क्वेश्चनों को करने का तरीका कैसा होता है दोस्तों, यदि संख्या ज्यादा बढ़ती हुई दिखती है तो वहां पर क्या लॉजिक लगता है, या तो संख्या इसकी ओर, या तो क्यूब, या तो मल्टीप्लाई में चल रही होगी। और यदि हमें संख्या ज्यादा बढ़ती हुई नहीं दिखती है तो वहां पर या तो संख्या माइनस में या तो डिवाइड में चल रही होगी। तो दोस्तों अभी जो हमारे सामने क्वेश्चन है ज्यादा संख्या हमें बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही, तो हम यहाँ पर जो है डिफरेंस मेथड लगा करके भी आंसर आसानी से बता देंगे। तो यहाँ पर हमें दिया है 74, 69, 79, 67, 84, 65, 89। तो दोस्तों यहाँ पर जो संख्या हमारी 74 से 79 हो गई, यानी कि यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, यहाँ पर +5 हुआ है। ऐसे ही 79 से हमारी संख्या 84 हो गई, तो यहाँ पर भी कितना प्लस हुआ है, यहाँ पर भी 5 प्लस हुआ है। 84 से संख्या 89 हो गई, यानी कि यहाँ पर भी कितना है, 5 प्लस हुआ है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 69 से संख्या 67 हो गई, यानी कि यहाँ पर क्या है, -2 हुआ है। ऐसे ही 67 से संख्या 65 हो गई, यानी कि यहाँ पर भी -2 हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऊपर +5 +5 +5, तो आगे भी जब हम 85 में 5 जोड़ेंगे तो दोस्तों अब हम 65 में से -2 कर देंगे तो हमें यहाँ पर कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर आएगा वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आपने देखा ऊपर पहले 5 प्लस हुआ, 5 प्लस हुआ, 5 प्लस हुआ, तो अब 89 में भी हम 5 प्लस कर देंगे, और फिर हम 63 में से भी -2 कर देंगे। तो यहाँ पर जो सीरीज है क्या है, पहले +5 हुआ है, फिर -2, फिर +5 प्लस -2 हुआ है। तो यहाँ पर जो लॉजिक चल रहा है वो ये वाला फॉलो हो रहा है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। और दोस्तों आज हम किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को ही करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखते चलिएगा, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़ते चलिएगा। हर चीज आपको समझ में भी आएगी और आसानी से भी बनते चलेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने। 7 मित्र हैं, OPQRST और यू उत्तर दिशा को सम्मुख एक पंक्ति में बैठे फिल्म देख रहे हैं। P एक छोर पर बैठा है, Q S के निकटतम बाएं बैठा है, P T के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, U किसी छोर पर नहीं बैठा है, O जो है R और T के बीच में बैठा है। तो दाएं छोर पर कौन बैठा है, हमसे ये क्वेश्चन में पूछा है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में हम पहले तो 2 पंक्ति बनाएंगे। ऐसे जब भी क्वेश्चन हमें देते हैं तो हम पहले तो 2 पंक्ति बनाएंगे, और 2 पंक्ति में सभी की क्या है, पहले पोजीशन बना लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और कितने मित्र हैं, हमको 7 मित्रों का बोला है। ऐसे ही हम यहाँ पर भी क्या है, 7 मित्रों की क्या है यहाँ पर पोजीशन बना लेंगे। 2 2 4 2 2 6 और 1 7। अब दोस्तों प्रश्न आप ध्यान से पढ़िएगा। तो प्रश्न में हमसे बोला है कि P एक छोर पर बैठा है। अब P एक छोर पर बैठा है तो P हो सकता है लेफ्ट में बैठा, हो सकता है वो राइट में बैठा हो।
तो हम यहाँ पर जो है पी को दोनों ही डायग्राम से हम देख लेंगे और फिर जो हमारा आगे डायग्राम फॉलो करेगा हम उसी को ही सही मान लेंगे। तो मान लीजिए कि मैंने पी को यहाँ पर बिठाया और एक तरफ मैंने पी को यहाँ पर बिठाया। आगे क्वेश्चन में बोला है कि क्यू एस के निकटतम बाएं बेटा है, तो हमें नहीं पता अभी क्यू किधर बेटा है। आगे बोला है कि पी टी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो दोस्तों अब यहाँ से हमारी जो सीरीज है वो आसानी से बन जाएगी, क्योंकि इन्होंने आगे पी की जानकारी हमें दी हुई है। तो पी टी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यदि मैं टी को यहाँ पर बिठा दूं तो टी का तो ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, ये बायां है। हमसे प्रश्न में बोला है कि टी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, पी बैठा। तो ये वाली पंक्ति हमारी गलत बनेगी। अब ये वाली जो पंक्ति है ना दूसरे नंबर की, यही हमारी क्या है, सही बनने वाली है, क्योंकि शुरू पहली वाली पंक्ति में जो जानकारी दी वो क्या है, गलत जा रही है। तो अब इस वाली पंक्ति पर हम नहीं चलेंगे। अब सेकंड वाली जो पंक्ति हम इसको ही क्या है फॉलो करते हुए आगे चलेंगे। अब पी जो है टी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो पी तो ये रहा और टी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि टी यहाँ पर बैठा है। आगे क्वेश्चन में हमसे बोला है, आगे दोस्तों हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि यू किसी छोर पर भी नहीं बैठा है, यानी कि यू ना तो यहाँ पर बैठा है और ना ही यहाँ पर बैठा है, यानी कि वो किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। आगे बोला है कि ओ जो है आर और टी के बीच में बैठा है, तो ओ जो है आर और टी के बीच में बैठा है, तो ये रहा टी और ये रहा ओ, और इसके क्या है, आर और टी के बीच में कौन बैठा है, ओ बैठा है। अब दोस्तों हम वापस से है जो है सेकंड वाली लाइन पर आएंगे, जो हमें प्रश्न में बोला है कि क्यू एस के निकटतम बाएं बेटा है। तो क्यू जो है एस के निकटतम बाएं बेटा है और हमसे बोला है यू किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, यानी कि यू जो है किसी भी छोर पर नहीं है, तो यू यहाँ पर होगा। और क्यू एस के निकटतम बेटा है तो क्यू यहाँ पर होगा और एस यहाँ पर होगा। तो दोस्तों जो सेकंड वाली पंक्ति हमारी क्या है, पूरी कंप्लीट हो गई है। जैसा हमसे क्वेश्चन प्रश्न में बोला है हमने उसी के ही अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी को क्या है, बिठा दिया है। अब हमसे प्रश्न में पूछा है कि दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो ये रहा दायां, और दाएं छोर पर कौन बैठा है, पी बैठा है। तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट हो जाएगा। यदि हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि पी के बाएं कौन बैठा है या आर के दाएं कौन बैठा है, जिसकी भी हमसे पोजीशन पूछते हम उसका आंसर आसानी से बता देते। तो जैसा क्वेश्चन में बोला हमने वैसे ही क्या है, इनको सभी को क्या है, बिठा दिया है। तो हमारा आंसर जो है आसानी से निकल करके आ गया। तो आई होप कि आपको इनको समझ में आया होगा कि इनको बिठाने का जो तरीका होता है वो कैसा होता है। जिसकी जानकारी हमें नहीं पता होती तो हम क्या है उसको अभी होल्ड कर देते हैं, आगे की जानकारी को हम देखते हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी से लिंक एक दूसरे की जुड़ी होती है। जैसे ही हमको पता चला पी किसी छोर पर नहीं था, तो आगे लिखा हुआ है कि पी टी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यहीं से क्या है, हमारी पूरी पंक्ति क्या है, बनती चली गई। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन के सामने कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों को सबसे बेहतर रूप से दर्शाता है। तो हमारे सामने यहाँ पर 4 डायग्राम दिए हैं और 4 डायग्राम में से हमें ये देखना है कि ये जो शब्द दिए ना, शब्द, पर्यायवाची और विलोम, ये कौन सा जो डायग्राम है जो इनको फॉलो करता है। तो दोस्तों पहले वाला यदि मैं ऑप्शन देखती हूँ, तो यदि मैं बाहर वाले को शब्द मान लूँ, इसको मैंने यदि शब्द मान लिया, तो शब्द के अंदर ही पर्यायवाची आ गया, पर्यायवाची के अंदर ही विलोम आ गया। तो ये वाला जो डायग्राम है ये हमारा फॉलो नहीं करता है, क्योंकि शब्द के अंदर पर्यायवाची और पर्यायवाची में ही विलोम है, तो ये हमारा फॉलो नहीं करता है। सेकंड वाला डायग्राम देखेंगे, यदि मैं बाहर वाले सर्कल को क्या है, शब्द मान लूँ और इसके जो अंदर जो छोटे छोटे सर्कल है इनको मैं पर्यायवाची और विलोम मान लूँ, तो ये वाला जो डायग्राम है यही क्या है, यहाँ पर फॉलो करता है। क्योंकि शब्दों के अंदर विलोम आते हो, पर्यायवाची आते हो, लेकिन पर्यायवाची और विलोम क्या है, दोनों ही अलग अलग होते हैं। तो ये वाला जो डायग्राम है यही क्या है, फॉलो करता है। तीसरा वाला हम देख लेते हैं डायग्राम। तो ये रहा बाहर वाले को यदि मैं शब्द मान लूँ, अंदर वाले को यदि मैं विलोम मान लूँ, तो ये रहा पर्यायवाची, तो शब्द से अलग हो गया, तो ये वाला भी हमारा क्या है, डायग्राम नहीं बनेगा। लास्ट वाला हम देखते हैं, यदि मैं बीच वाले सर्कल को यदि मैं शब्द मान लूँ, तो इसमें कुछ शब्द पर्यायवाची हो जाएंगे और कुछ शब्द क्या है, विलोम हो जाएंगे। तो ये वाला डायग्राम भी हमारा क्या है, फॉलो नहीं करता। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आपकी स्क्रीन के सामने एक निश्चित कूट में स्ट्रिंग की को HGVVIRMT के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट में क्वेश्चन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और हमें जो यहाँ पर है स्ट्रिंग की कोडिंग दी हुई है और क्वेश्चन की कोडिंग यहाँ पर पूछी हुई है। तो हम ये देखेंगे कि स्ट्रिंग में क्या लॉजिक लगा है। यदि हमें स्ट्रिंग का लॉजिक पता चल जाएगा तो यही लॉजिक हम जो है क्वेश्चन में भी लगा देंगे,
जिससे कि हमारा आंसर है आसानी से निकल करके आ जाएगा। और दोस्तों आप लोगों ने यदि कोडिंग अच्छे से याद नहीं करी है तो प्लीज़ कोडिंग आप लोग अच्छे से याद कर लें। जब आप ऐसे क्वेश्चनों को देखेंगे तो आप इनका आंसर जो है विदिन सेकंड में बता देंगे। तो दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर स्ट्रिंग की कोडिंग दी हुई है जो कि आप लोगों के सामने लिखी हुई है। तो अब हमसे क्वेश्चन की कोडिंग पूछी, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें क्या लॉजिक लगा। तो दोस्तों एस की कोडिंग एस दी है, टी की जी दी है, ई की वी दी है, ई की वी दी है। तो यहाँ पर जो लॉजिक लगा है ना वो कौन सा लगा है, यहाँ पर क्या है अपोजिट वाला लॉजिक लगा है। कौन सा लॉजिक लगा है, अपोजिट वाला लॉजिक लगा है। क्योंकि दोस्तों एस का अपोजिट एच होता है, टी का अपोजिट जी होता है, ई का वी होता है। तो यहाँ पर क्या है सभी लेटरों का क्या है अपोजिट लिखा हुआ है। तो अब हमें यहाँ पर पता चल गया है कि यहाँ पर जो कोडिंग हुई है वो कैसी हुई है, अपोजिट हुई है। तो यही वाला लॉजिक अब हम क्वेश्चन में भी लगा देंगे जिससे कि हमारा आंसर जो है आसानी से पता चल जाएगा। तो आप लोगों को कोडिंग के साथ साथ में इनके अपोजिट भी अच्छे से याद रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन अपोजिट से भी पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों क्यू की जो कोडिंग होती है वो कितनी कौन सी क्या होती है, अपोजिट क्या होता है, जे होता है। यू की को जो अपोजिट होता है वो एफ होता है। ई का वी होता है। एस का यहाँ पर कितना होता है, एस का एच होता है। टी का क्या होता है, जी होता है। आई आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है। ओ का एल होता है और एन का एम होता है। तो कहीं आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है क्या दोस्तों, कहीं आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है क्या, जे एफ वी एच जी एल आर एल एम। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों स्ट्रिंग में जो है सभी के ही क्या है अपोजिट कोडिंग लिखी हुई थी, तो हमने भी क्वेश्चन की अपोजिट कोडिंग लिख दी जिससे कि हमारा आंसर निकल करके आ गया। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 से आपकी स्क्रीन के सामने एक निश्चित कूट में यूपी को 336 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट में एट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये भी दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पर जो है यूपी की कोडिंग दी है और क्या दी है 336। तो हमसे किसकी पूछी, हमसे जो है एट की कोडिंग पूछी हुई है कि एट की कोडिंग क्या होगी। तो यू की कोडिंग कितने पे होता है, यू हमारा 21 पर होता है और पी हमारा 16 पर होता है। तो दोस्तों 21 और यदि मैं 16 को जोड़ती हूँ तो 37 आता है, लेकिन यहाँ तो कितना दिया है, यहाँ पर तो 336 दिया। तो अब इसमें क्या लॉजिक लगा है, इसमें क्या है कोडिंग का मल्टीप्लाई हुआ है। यदि 21 गुणा 16 में करती हूँ तो 21 गुणा 16 होता है 336। तो हमें यहाँ पर पता चल गया है कि यहाँ पर जो है कोडिंग का क्या है मल्टीप्लाई किया है। तो ए की कोडिंग 1 होती है, टी की कोडिंग 20 होती है और ई की कोडिंग 5 होती है। तो दोस्तों 20 गुणा 1 20 होता है और 20 से 5 100 होता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो 100 आएगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखा आपने, जब हमको कोडिंग याद रहती है तो हम इनका कैसा आंसर विदिन सेकंड में लेकर के आ जाते हैं। तो आप लोग भी जब कोडिंग अच्छे से याद कर लेंगे तो आप लोग भी इनके क्वेश्चनों को देख करके ही आंसर विदिन सेकंड में बता देंगे। तो आई होप कि आपको प्रश्न भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित श्रृंखला में उस अक्षर समूह का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करता है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर लेटर फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ पर जो है दोस्तों जेड की कोडिंग कितनी होती है, तो जेड की जो कोडिंग होती है वो 26 होती है। यू हमारा 21 पर होता है, क्यू हमारा 17 पर होता है, एन हमारा 14 पर होता है और के हमारा 11 पर होता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है जो इनकी कोडिंग है, इन कोडिंग का हमें कोई सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर 26 है, 21 है, 17 है, 14 है, 11 है। तो यहाँ से हमें लॉजिक समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है। तो जब ऐसे क्वेश्चनों में लॉजिक समझ में नहीं आता है तो फिर हम क्या है इनका अंतर देखते हैं कि अंतर जो चल रहा है वो कितने कितने का चल रहा है। तो अभी हमें यहाँ पर जो है समझ में सीरीज नहीं आ रही कि यहाँ पर क्या यहाँ पर लॉजिक फॉलो हुआ है। अब हम इनको कैसे करेंगे, अब हम इनके अंतरों को देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 26 से 21 हो गई संख्या, यानी कि कितना यहाँ पर कम हुआ है, यहाँ पर -5 हुआ है। अब 21 से यहाँ पर 17 हो गया, यानी कि कितना कम हुआ है, यहाँ पर 4 कम हुआ है। 17 से 14 हो गया, यानी कि यहाँ पर -3 हुआ। तो दोस्तों अब हमको यहाँ पर जो नंबर चल रहे हैं, जो इनका अंतर चल रही है, अब हमें यहाँ पर क्या है सीक्वेंस में अंतर समझ में आ रहा है कि जो अंतर चल रहा है वो कैसा चल रहा है। पहले 5 का अंतर, फिर 4 का, फिर 3 का। तो आगे जो अंतर आएगा वो 2 का आएगा। तो यदि हम 14 में से -2 कर देंगे तो कितना आता है, 12 आता है। और 12 पर हमारा क्या आता है, एल आता है। तो हमें यहाँ पर जो
समझ पड़ गया है कि जो सीरीज चल रही या जो यहाँ पर अक्षर समूह जो लेटर चल रहा है वो कैसे चल रहा है, ये यहाँ पर क्या है, अंतर चल रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों हम 12 में से जब -1 कर देंगे तो 11 आता है। तो 11 पर क्या है, हमारा के है। तो यहाँ पर जो है पहले -5 फिर -4 फिर -3 -2 -1। तो यहाँ पर ऐसा लॉजिक चल रहा है। तो जब हमें यहाँ पर समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर लॉजिक क्या क्या चल रहा है, जो लेटर सीरीज है वो कैसी चल रही है, तो हम ऐसे सिचुएशन में फिर अंतर देखते हैं कि अंतर जो है कितने कितने का चल रहा है। तो हमने यहाँ पर अंतर जब लॉजिक लगाया तो हमें यहाँ पर लॉजिक समझ में आ गया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपकी स्क्रीन के सामने निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं और हर एग्जाम में दो से तीन क्वेश्चन हर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो इसके जो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन इसके दो टाइप बनते हैं। एक तो आपसे पूछते हैं, कोई शब्द दे देते हैं और उन शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, एक क्वेश्चन ये वाला बनता है। और ये इसी में ही एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये एक शब्द दे देते हैं और कौन सा अक्षरों का प्रयोग करके शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो इसके दो ही टाइप बनते हैं। तो अभी जो हमसे क्वेश्चन पूछा है वो ये वाला पूछा है कि इन अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो हमें यहाँ पर शब्द दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हमें अनाउंसमेंट शब्द दिया हुआ है। अब हमें ये 4 ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा जो शब्द है वो कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो पहला वाला ऑप्शन है सीमेंट। तो दोस्तों सीमेंट वाला जो है ये वाला शब्द बनाया जा सकता है। काउंटर, तो काउंटर शब्द नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि दोस्तों काउंटर में लास्ट में आर है और अनाउंसमेंट में कहीं से कहीं तक भी क्या है, हमें आर नहीं दिया हुआ है। तो ये वाला जो है ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। टेंस ये बनाया जा सकता है, नाउन ये भी बनाया जा सकता। तो हमें बस इतना ढूंढना रहता है कि कौन सी शब्द में कौन सा लेटर दिया है और कौन सा लेटर हमसे पूछा है। जैसे कि यहाँ पर आर आ गया तो ये वाला शब्द नहीं बनेगा। बाकी सीमेंट इन शब्दों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, टेंस इन शब्दों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, नाउन इन शब्दों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। लेकिन काउंटर नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि काउंटर में लास्ट में आर है और ये वाले शब्द में कहीं से कहीं तक भी आर नहीं दिया हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। ये से क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बहुत आसान होते हैं और आई होप कि आप लोगों को सभी को ये क्वेश्चन आता भी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपकी स्क्रीन के सामने, यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें से 5वां दिन कौन सा होगा। तो ये दोस्तों कैलेंडर का क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पर बोला है कि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है। तो किसी माह का जो दिन है वो क्या है, वो सोमवार है, राइट। और हमसे पूछा 21वें से 5वां दिन कौन सा होगा। तो 21 + 5 कितना होता है, 21 + 5 26 होता है। तो ये वाला दिन कौन सा होगा। तो दोस्तों पहले तो हम ये देखेंगे कि दिनों में कितना अंतर है, इनके दिनों में जो है अंतर कितना है। तो 3 से 26 यानी कि कितने, इनके दिनों में अंतर कितने का है। तो इनके दिनों में जो अंतर है वो 23 का अंतर है। अब दोस्तों जो अंतर आया है इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे और 7 से डिवाइड करने पर हम हमेशा शेषफल लेते हैं। तो 7 या 21 निकल गया, शेषफल कितना बचा, 2 बचा। रिमाइंडर कितना बता, मतलब शेषफल कितना बचा, 2 बचा। अब सोमवार में हम 2 दिन ऐड कर देंगे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि 21वें से 5वां दिन कौन सा होगा, वो बुधवार का होगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। और भी एमपी पुलिस कांस्टेबल में कैलेंडरों के कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपकी स्क्रीन के सामने, सुमित तथा अमित की वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 4 है। यदि 20 वर्ष पश्चात सुमित की आयु 62 वर्ष होगी तो अमित की वर्तमान आयु क्या है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन हमें आयु का दिया हुआ है और हमसे क्या है, वर्तमान की उम्र पूछी है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में आपको ये देखना रहता है कि हमें अनुपात जो दिया वो कब का दिया है और जो उम्र पूछी वो कब की पूछी है। तो अनुपात हमें वर्तमान का दिया है, उम्र भी जो है हमसे वर्तमान की पूछी, तो सारी चीजें हमें क्या है, वर्तमान में लानी होगी। तो सुमित को मैं एस लिख देती हूँ और अमित की जगह में ए को लिख देती हूँ। तो सुमित और अमित का जो हमें रेशो दिया वो 3:4 दिया है। अब दोस्तों जो उम्र दी है ना, ये उम्र हमें 20 वर्ष के बाद की दी है। कब की उम्र दी है, 20 वर्ष बाद की दी है। लेकिन अनुपात जो दोनों का है वो प्रेजेंट का दिया है। तो उम्र को भी हमें प्रेजेंट में लाना होगा। तो उम्र को जब हम प्रेजेंट में कैसे लाएंगे, ये 20 वर्ष बाद 60 वर्ष का होगा ना, तो 20 वर्ष पहले कितने साल का होगा हमें ये देखना है। तो 62 में से हम 20 माइनस कर देंगे तो इसकी जो प्रेजेंट की उम्र होगी, किसकी, सुमित की जो प्रेजेंट उम्र होगी वो कितनी होगी, वो 42 साल होगी।
क्योंकि अनुपात भी प्रेजेंट का है, उम्र भी प्रेजेंट की पूछी है, तो जो उम्र दी है उसको भी हमें प्रेजेंट में लाना होगा। अब दोस्तों सुमित का जो वर्तमान उम्र 42 साल है और प्रेजेंट का जो अनुपात है कितना है 3 है, और हमसे किसकी पूछी, अमित की पूछी, तो हम अमित के रेशो से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों 3 से कटाइए, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 14 चौक 56। तो जो अमित की जो वर्तमान उम्र होगी वो कितनी होगी, वो 56 साल होगी। तो हमारा आंसर निकल करके आ गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो प्रेजेंट अनुपात प्रेजेंट का दिया था, उम्र भी हमसे प्रेजेंट की पूछी है, तो जो उम्र दी है उम्र को भी हमें प्रेजेंट में लाना होगा। तो 20, हम 62 में से 20 माइनस करेंगे तो हमें सुमित की प्रेजेंट उम्र पता चल गई कि 42 साल का है। तो दोस्तों प्रेजेंट की उम्र पता चल गई, प्रेजेंट का अनुपात कितना है, तो हम प्रेजेंट की उम्र में प्रेजेंट के अनुपात का क्या है भाग देंगे और जिसका पूछा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 10 प्रश्नों को देखा है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में आप ही की तरह सुंदर सा दिखने वाला कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरीज होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। यदि दोस्तों मेरे ऐसे कोई दोस्त जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है या कोई चैनल पर पहली बार जुड़ा है तो प्लीज़ वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी रोज की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।